बच्चों कैपेसिटर का ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन 90% बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द चार्ज ऑन 3 फैराड कैपेसिटर। इस वाले कैपेसिटर पर 3 फैराड वाले पर कितना चार्ज स्टोर होगा ये पूछा गया है। अब जिन लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होगा वो तो बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं, और लेकिन 90% बच्चे, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होता है मोस्टली टीचर इसको बताते ही नहीं है ना। एक्चुअल में आपको इस पर चार्ज पूछा गया है तो इसका चार्ज निकालने के लिए फार्मूला यूज करना पड़ेगा, Q इक्वल टू CV। ठीक, अब इसका पोटेंशियल दिया नहीं है, और तो सबसे मुसीबत आपको इसके पोटेंशियल को निकालने में ही आएगी। अगर आपको इसकी ट्रिक पता होगी तो बिना पेन उठाए भी इसका पोटेंशियल आप लिख सकते हो, और नहीं पता है आपको, जो भी मेथड पता है उससे करोगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, है ना। क्योंकि इसकी जो ट्रिक है ना वो मतलब टीचर बताते ही नहीं। 90% क्या मैं बोलूँ, कोई भी आई थिंक टीचर इसको बताता नहीं है। देखो, इसका पोटेंशियल निकालने का तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन वो सारे लेंदी होंगे। सबसे आसान तरीका क्या है वो मैं बताता हूँ। इसमें देखो, एक तरीका ये होता है कि आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चला करो, और ऐसे करंट जो होती है ना वो पॉजिटिव टर्मिनल से चलती है और निगेटिव में एंटर करती है। ये इसका ट्रिक बता रहा हूं मैं। अब किसी आप चाहो तो यहां से चल के ऊपर वाले रास्ते से जाओ, चाहे यहां से चल के नीचे वाले रास्ते से जाओ, किसी भी एक रास्ते से आपको जाना है, ठीक है। और इसमें रूल ये लगता है कि रास्ते में पड़ने वाले जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, जैसे इस रास्ते से जाओगे तो ये वाला पड़ेगा और ये वाला पड़ेगा ऊपर वाला, तो इन दोनों के पोटेंशियल का सम जो है ना वो बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल आना चाहिए। अगर आप इधर से आके नीचे वाले रास्ते से जाते तो नीचे वाले से रास्ते से जाओगे तो ये और ये पड़ेगा, तो इनके दोनों के पोटेंशियल का सम बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल होना चाहिए। यही रूल आपको याद रखना है, ठीक। अब देखो कैसे ये आंसर आपका फटाक से दे देगा। अभी हम क्या करेंगे, मैंने क्या किया, यहां से ऊपर वाला रास्ता चूज किया। ऊपर वाला क्यों चूज कर रहा हूं ये भी बताता हूं। अगर मैं ऊपर वाले से जाऊंगा तो इस एक ये पड़ रहा और एक ये पड़ रहा, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, बैटरी के पोटेंशियल इक्वल, इन दोनों के पोटेंशियल का सम। तो इसका 4 वोल्ट है तो इसका 8 वोल्ट होना चाहिए, तभी तो ये 12 होगा, है ना। तो तुरंत इसका पोटेंशियल पता चल गया। अब अगर पोटेंशियल पता चल गया, इसमें वैल्यू डालो, चार्ज आ जाएगा। अब इसका C कितना है 3 और V कितना है 8 है, तो ये हमारा आ गया 8 3 24 कूलम। यही चार्ज इस पर स्टोर होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अजय ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, माइक्रो लगा हुआ है, माइक्रो नहीं रहेगा, ठीक है। ये सारे जो कैपेसिटेंस हैं इसमें कहीं माइक्रो में वैल्यू है नहीं, तो माइक्रो में नहीं रहेगा, 24 कूलम इसका आंसर होगा। अब अच्छा, मैं नीचे से क्यों नहीं गया, क्योंकि नीचे से जाता मैं तो ये वाला और ये वाला, तो दोनों में से किसी का भी पोटेंशियल नहीं दिया है। तो जब दोनों में से किसी का नहीं दिया है तो आप इसका नहीं बता पाते। ऊपर से जाने से ये फायदा हो गया कि इस वाले का 4 दिया था तो इसका हम अपने आप 8 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका और इसका सम 12 आना चाहिए। तो ये इसका ट्रिक है। आप देख लो कितना सोल्यूशन करना पड़ा, बहुत ही आसान तरीके से ये हो गया, ठीक है।